हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है 8th ऑफ जनवरी 2026 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं दे आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ पे ऑपरेट की जाएगी? हरियाणा स्टेट में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, सो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये जो हरियाणा का जिंद से सोनीपत का रूट है, वहाँ पर इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। तो इंडिया का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, recently 2000 years old bronze coins of which dynasty have been discovered from रावलपिंडी, पाकिस्तान? हाल ही में पाकिस्तान के रावलपिंडी से किस राजवंश के 2000 वर्ष पुराने कांसे के सिक्के खोजे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जो कुषाण डायनेस्टी है इंडिया की, कुषाण डायनेस्टी रही एंशियंट पीरियड में, उसके 2000 पुराने ब्रॉन्ज कॉइन्स को डिस्कवर किया है जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने। कहाँ पर? पाकिस्तान की रावलपिंडी में। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कॉइन्स हैं वो किंग वासुदेवा के टाइम पीरियड के कॉइन्स हैं, और जो कि इंडिकेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि कुषाण डायनेस्टी के पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड लिंक्स रहे। और इसके अलावा रिलीजियस डाइवर्सिटी को, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को भी ये कॉइन्स इंडिकेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, India has launched new e-visa for the nationals of China. What is the name of the visa? भारत ने चीन के नागरिकों के लिए नया ई वीज़ा लॉन्च किया है। इस वीज़ा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, EB4 वीज़ा। अभी हाल ही में जो चाइना के बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनके लिए इंडिया ने लॉन्च किए हैं ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा कैटेगरी है ये, ताकि जो दोनों कंट्री के बीच में जो बिजनेसेस होती हैं तो उस पूरी प्रोसीजर को रेगुलेट करना, सिंप्लीफाई करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इस वीज़ा का नाम है EB4 वीज़ा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग याद रखें। इससे दोनों ही कंट्रीज़ के बीच के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनकी लेजिटिमेसी को ये सपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, India's आयुष सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद विच कंट्रीज? भारत की आयुष प्रणाली को किन देशों के साथ व्यापार समझौते में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओमान एंड न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में इंडिया का जो आयुष सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, इसको इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है, काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। और ओमान एंड न्यूजीलैंड के बीच में अभी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिकग्निशन मिली है और डील फाइनलाइज हुई है दिसंबर 2025 में। और ये जो अग्रीमेंट है वो हाईलाइट करता है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज हैं इंडिया के, उसकी इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है। इंडिया की जो इंडियन हर्बल है, वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, और इन प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी रिसेंट के ईयर्स में बढ़ गया है। आयुष का पूरा नाम क्या है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और इससे जो प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर है वो प्रमोट होती है। एंड इंडिया एक्टिवली प्रमोट कर रहा है आयुष पूरे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ग्लोबली डिप्लोमेसी के थ्रू। और इस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? मेडिसिन, वेलनेस सर्विसेज, एजुकेशन। इंडिया का जो ये आयुष सिस्टम है वो इंडिया के एंशियंट हेल्थ केयर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। और इन स्टेप्स के थ्रू जो ट्रेड बढ़ रहा है उससे क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी इन प्रोडक्ट्स की, जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है, एंड उस मार्केट एक्सेस भी इंप्रूव होगी एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा जो भी हेल्थ के ये प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू CEO ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए,
एस प्रकाश को अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है और इनका अपॉइंटमेंट कब से इफेक्ट में आएगा, 7 जनवरी 2026 से आ चुका है एंड ये इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एक एपेक्स इंडस्ट्रियल बॉडी है जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भारत में रिप्रेजेंट करती है। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं उसका कौन सा सेगमेंट, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ये रिप्रेजेंट करती है बॉडी। इससे इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन इंप्रूव होगा एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा इंडिया की जो हेल्थ इंश्योरेंस वैल्यू चेन है उसमें। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, which Indian force has declared 2026 as year of networking and data centricity, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अभी 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।